विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी अयोध्या आए हुए हैं और जिसका सबको सदियों से इंतजार था, राम मंदिर अपने पूर्णता को प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत की उपस्थिति में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। सबसे पहले आपकी अनुभूति क्या रही? आप उस क्षण वहां पर मौजूद थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका शब्दों में कहना बड़ा कठिन है। अंतःकरण में एक संतोष की अनुभूति, एक आनंद की अनुभूति। काम पूरा हुआ। जिस चीज़ के लिए 500 सालों का संघर्ष हुआ, भगवती ने जितने बलिदान मांगे वो दिए। परकियों से भी लड़ना पड़ा, स्वकीयों से भी लड़ना पड़ा, क्योंकि केंद्र में भी भारतीयों की सरकार थी और राज्य में भी। उन सब कष्टों से निकलते हुए मंदिर वही बनाएंगे का संकल्प आज आकाश में फहरा रहा है। इस काम की पूर्णता, धन्यता, भगवान के प्रति कृतज्ञता, बहुत 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 आनंद का दिन था। और सपनों की पूर्ति होने के बाद जो एक निश्चिंतता होती है, उसका भी मैंने अनुभव किया। और मैंने ये भी सोचा कि यह ध्वज फहराने के बाद में संघ का 100 वर्ष का सफर और विश्व हिंदू परिषद का 61 वर्षों का सफर, इसको एक उड़ान मिलनी चाहिए। हमारी स्व की अनुभूति, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम कॉलोनियलिज्म से मुक्त हो जाएं। हमारी खाल तो भूरी है, पर हमारे अंदर कितना कुछ ऐसा ही भरा हुआ है जो अंग्रेजों ने हमको दिया। हमारे कितने सिस्टम्स वैसे ही। मैं वकील हूँ। वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, ये अपने प्रोफेशनल कामों को जब करते हैं तो वो सारा काम तो अंग्रेजी में होता है, अंग्रेजी सिद्धांतों पर होता है। पश्चिम की झूठन को हम प्रसाद समझ के प्राप्त करते हैं। इसमें से मुक्त होकर के अपने अंतःकरण में, अपने जीन्स में झांक कर देखें और हमने जो पाया था, जो इस स्वदेश के अनुकूल है, इस धरती के अनुकूल है, हमारी प्रगति के अनुकूल है, उस स्व का बोध हम पुनः प्राप्त करें। यह जो काम आगे होना है, हिंदू ने हिंदू का जीवन जीना, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ में उन मूल्यों को धारण करना और वैसा समाज बनाकर दुनिया को एक सुख का और आनंद का मार्ग दिखाना, उस काम को गति मिलेगी। इस ध्वज की छाया में हमने यह भी संकल्प किया है। जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, आदरणीय अशोक सिंघल जी पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको स्मरण किया, उनको श्रद्धांजलि दी। आप भी लगातार जुड़े रहे, आप भी तमाम आंदोलनों में सक्रिय भूमिका थी। कभी ऐसा क्षण आया कि जब 90 में कार सेवकों पर गोली चली, उसके बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम हो कि आपको लगा कि हमारा आंदोलन कहाँ तक पहुँचेगा, सफल होगा, नहीं होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें चल रही थी उस समय? आपने अशोक जी का नाम लिया था, तो वो जो सारा क्षण था जिस समय ये सब अत्याचार हो रहे थे और बहुत सारे लोगों के मन में संशय हो रहा था कि हमें अपने जीवन में मंदिर प्राप्त होगा कि नहीं, तब अशोक जी ने एक बड़ा खर्चा करके भूमि खरीदी और उसमें महंगे यंत्र लगवाए और वहाँ की पहाड़ी से, कुसुमपुर की पहाड़ी से पत्थर को मंगवा के उसकी डिज़ाइनिंग, उसको उत्कीर्ण करना शुरू कराया था। काम कभी बंद नहीं हुआ। ये आत्मविश्वास था अशोक जी का कि हमको सफलता प्राप्त होना निश्चित है। हम ईश्वर का काम कर रहे हैं।
आज विधाता हमारी परीक्षा ले रहे, चुनौतियां खड़ी कर रहे। इन सब चुनौतियों को पार करेंगे और भारतीय जनता की, धर्मप्राण जनता की सामर्थ्य से, उसके पौरुष से, अपनी शक्ति से हम मंदिर को प्राप्त करेंगे। किसी की कृपा पे नहीं, किसी के कंसेशन से नहीं। जिन लोगों ने कोर्ट में मुकदमा लड़ा, उन्होंने भी इसको तप मानकर किया, तो वह भी निश्चित थे। और हम लोग भी जब भी कभी मन होता था अपनी आंखें बंद करते थे और इस जन्मभूमि पे मंदिर और ध्वज के दर्शन कर लेते थे। जी 1990 में एक समय था गुरुजी की जब कार सेवकों पर गोली चली, आज राम भक्तों पर फूल की वर्षा हुई। जो लोग विरोध कर रहे थे आज वो गर्त में पहुंच गए और राम मंदिर का जो मुद्दा था उसने देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता केंद्र से लेकर तमाम राज्यों में, तो वो जो पूरा घटनाक्रम है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं एक स्वाभाविक विकास क्रम देखता हूँ। हम अंग्रेज से पराजित क्यों हुए, हम मुगलों से पराजित क्यों हुए? हम दुर्धर्ष संघर्ष करना भूल गए थे, हम मिलकर लड़ना भूल गए थे। जब चुनौतियां आती थीं तो हम उनको विपत्ति मानकर, भाग्य समझकर स्वीकार कर लेते थे। इस युद्ध में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा चिड़िया भी पर नहीं मारेगी, केवल कहा नहीं था, सब ट्रेन्स को लखनऊ में टर्मिनेट कर दिया, कैसे जाओगे आगे। और जितनी भी बड़ी सड़कें थीं उसमें जगह जगह गड्ढा करवा के पानी भर दिया जिससे कोई वाहन पार ना कर सके। अब वाहन नहीं तो कैसे जाओगे, सर्दियां हैं। तो लोगों ने कहा पैदल जाएंगे। ऐसे भी लोग जिनके घुटने घर में दर्द करते थे, उन्होंने कहा पैदल जाएंगे। पैदल आए, जंगल और खेतों में से आए। बुजुर्गों को गांव के लोगों ने रहने की जगह दी, पर नौजवान तो खेत में पुआल बिछा के ओढ़ के सोए। पहुंचे, भर दी सड़कें, जुलूस निकला, अशोक जी के सिर पर पत्थर लगा, रक्त बहा, कुर्ते पर आया, धोती तक गया। वो तो शायद किसी योगस्थ समाधि में ढांचे की ओर बढ़ते जा रहे थे। इस बात का उनको भान भी नहीं था कि रक्त बह रहा है। गोलियां चली, सीने पर खाई। केवल कोठारी बंधु नहीं, वहां तो 5 मारे गए थे। एक वो जो आने वाले टीयर गैस शेल्स को नाली में डालकर निष्क्रिय कर रहा था, एक वो जो चलती गोलियों में जय श्री राम बोल करके आगे बढ़ने का उत्साह जगा रहा था, और 5वां जिसको गोली लगी, रक्त बहा और मरने के पहले उस रक्त से जय श्री राम लिखा गया। ये उस रक्त के चंदन की विजय और सफलता है। उन सबको याद भी करता हूँ, कृतज्ञ भी होता हूँ। आने वाले 3 महीने में हम उनके प्रति एक सुंदर स्मारक का निर्माण कर लेंगे। लोग राम जी के मंदिर में पूजा करेंगे, तो उनके लिए जिन्होंने जीवन दे दिया उनको भी श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। और ये सब उस नींव को भर रहे हैं जिस नींव पर अब राष्ट्र मंदिर बनेगा। राजनीति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। क्या ये राम मंदिर आके रामलला के दर्शन नहीं कर सकते? ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? मैं इसकी ओर बहुत ध्यान नहीं देता, पर हम लोग सोनिया गांधी जी को मिलने गए थे, खड़गे जी को मिलने गए थे 22 जनवरी के लिए। यहाँ आने की बजाय उन्होंने अखबार में वक्तव्य देके इसका विरोध किया था। राम जी को क्या फर्क पड़ता है, वो ना आए, पर राम भक्तों को फर्क पड़ता है। वो देखते हैं, समझते हैं, योग्य निर्णय लेते हैं। इसीलिए राम जी के विरोधी इतिहास के कूड़ेदान की तरफ जा रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी।